जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो आप लोगों को बता दें 2 पार्ट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। आज है मेरे तीसरी पार्ट का ऑब्जेक्टिव जो इतिहास की चल रही थी। आज से सब्जेक्टिव तीसरी पार्ट की आपके यूट्यूब पर जरूर आ जाएगी और विथ वीडियो के साथ में। तो आज मेरा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। इसके बहुत सारे क्वेश्चनों को करेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को करूँगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है लेकर चलते हैं। आज पहले क्वेश्चन पे एक एक चीज़ों को नोट करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। 2 ऑब्जेक्टिव लेक्चर डली हुई है। तो आज चलिए आज की पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, आज का पहला ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कि आरंभिक समाज की शुरुआत कब हुई थी। तो आरंभिक समाज की शुरुआत जो हुई थी 600 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी भैया? आरंभिक समाज की शुरुआत 600 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि आरंभिक समाज में किसका विस्तार हुआ था। आरंभिक समाज में जो हमारा विस्तार हुआ था वो वन क्षेत्र और कृषि का विस्तार हुआ था। किसका विस्तार हुआ था? वन क्षेत्र और कृषि का विस्तार हुआ था। अब पहला क्वेश्चन था आरंभिक समाज की शुरुआत कब हुई थी। तो 600 ईसा पूर्व में आरंभिक समाज की शुरुआत हुई थी। हमेशा याद, एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। तो चलिए अब से 3rd नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में कितने श्लोक थे। तो महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 1 लाख से अधिक महाभारत में श्लोक थे। महाभारत, अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के परियोजना में कितने वर्ष लगे। तो महाभारत के परियोजना में आपको 47 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे? 47 वर्ष हमारे महाभारत के परियोजना में लगे थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। तो वासुदेव का कृष्ण वृष्ण वंश के थे। किस वंश के थे? वृष्ण वंश के थे। अगला क्वेश्चन है कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। तो 5 पांडवों में सबसे बड़ा जो था वो था युधिष्ठिर। कौन था 5 पांडवों में सबसे बड़ा? युधिष्ठिर था। और 5वां नंबर क्वेश्चन था कि वासुदेव किस वंश के वंश के थे। तो वृष्ण वंश के थे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सकर्षण किसका दूसरा नाम था। तो सकर्षण बलराम का दूसरा नाम था। किसका नाम था? सकर्षण बलराम का दूसरा नाम था। अगला क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। इसको अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर की। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी थी। तो पुराणों की संख्या 18 थी। कितनी थी भैया? 18 थी। अगला क्वेश्चन है कि श्री भागवत गीता के महत्व पर किसका विचार व्यक्त किया गया है। तो महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक का विचार व्यक्त किया गया किस पर? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर। ठीक है, तो चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। तो मनुस्मृति के रचयिता थे मनु। कौन थे? मनुस्मृति के रचयिता थे मनु। अगला क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखी। तो महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महाभारत वेद व्यास ने लिखी थी। हमेशा ये बीबीआई क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा कि मनुस्मृति के रचयिता कौन थे। तो मनु थे। और महाभारत किसने लिखी थी? तो वेद व्यास लिखी थी। इसके चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि रामायण किसकी रचना है। रामायण वाल्मीकि की रचना है। किसकी रचना है? रामायण वाल्मीकि की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की माँ गांधारी थी। कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी थी। और रामायण किसकी रचना थी। तो रामायण वाल्मीकि की रचना थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि दुर्योधन के ओर से पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। कौन थे? भीष्म थे। कौन थे? भीष्म शामिल थे। याद रखिएगा भीम की पत्नी का नाम क्या था। तो भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था। कौन था? भीम की पत्नी हिडिंबा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है गांडीवी क्या था। गांडीवी अर्जुन का धनुष का नाम था। किसका धनुष का नाम था? गांडीवी अर्जुन का धनुष का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि मनु किसका पुत्र था। तो मनु अर्जुन का पुत्र था। किसका पुत्र था? याद रखिएगा मनु अर्जुन का पुत्र था। अर्जुन का धनुष का नाम था गांडीव। ठीक है, कौन सा नाम था? गांडीव। ठीक है, और अभिमन्यु का पुत्र कौन था? किसका पुत्र था? तो अर्जुन का पुत्र था। ये दोनों हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध आपका चला था 18 दिनों तक। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था आपको पांडवों ने। तो 19 नंबर क्वेश्चन था मेरा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो 18 दिनों तक चला था। याद रखिएगा ये जितने भी क्वेश्चन है सारे वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये अगला क्वेश्चन है कि मृत पशुओं को छूने वालों को क्या कहा जाता था। तो मृत पशुओं को छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चंडालों का कर्तव्य की सूची हमें कहाँ मिलती है। तो चंडालों का कर्तव्य का सूची जो हमें मिलती है वो मनुस्मृति में मिलती है। ठीक है, इस सब चीज़ों को जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चनों को हमेशा ध्यान में बैठाकर और एकदम से नोट करते चलिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर
अगला नंबर क्वेश्चन है कि गोत्र किसका सूचक है? तो गोत्र सूचक है प्रत्येक उपजाति का। किसका सूचक है? प्रत्येक उपजाति का। अगला क्वेश्चन, अर्जुन का शिष्य था, अर्जुन का किसका शिष्य था? तो अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य था। किसका शिष्य था? द्रोणाचार्य का शिष्य था। ठीक है, एक एक चीजों को बारीकी से पढ़िएगा, एक एक चीजों को समझ के चलिएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखी है? तो मनेश्वर ने। किस संत ने गीता पर टीका पर मराठी में लिखी है? तो मनेश्वर ने। 26 नंबर क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच भीष्म का पुत्र था। किसका पुत्र था? घटोत्कच आपका भीष्म का पुत्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्ण की मां कौन थी? तो कर्ण की मां आपकी कुंती थी। ठीक है, कर्ण की मां कौन थी? कर्ण की मां आपकी कुंती थी। देखिए आपके तीसरे के चैप्टर से इतने सारे ऑब्जेक्टिव है जो बीबी आई थे, उस सारे क्वेश्चनों को हमने कराया है। तो तीसरा चैप्टर में आपको इतना ही ऑब्जेक्टिव को याद करना है, तीसरा ऑब्जेक्टिव में आपको इतना ही चीज़ों को पढ़ना है। तो याद अगली पार्ट की वीडियो, अगर चौथे चैप्टर की वीडियो आज शाम तक आपके यूट्यूब पर चैनल पर डल जाएगी। तो इसको नोट कीजिए, इसको आराम से पढ़ते चलिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को हमने कराया है जिस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें कि एकदम, अगर जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ हमें जियोग्राफी का चाहिए, तो हम जरूर जियोग्राफी का लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही। हाँ, और एक जरूरी बात कि आज आप लोगों का सब्जेक्टिव तीसरा चैप्टर का जो VVI क्वेश्चन होता है, वो सारे क्वेश्चन की वीडियो आज ही डल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में और अगले वाले पार्ट में, चौथे पार्ट के ऑब्जेक्टिव में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।